हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं क्लास थर्ड का आपका मैथ का यानी कि गणित की पाठ्य योजना कक्षा 3 के लिए। तो अगर आप लोगों को 1 to 5 यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए लेसन प्लान चाहिए था मैथ का, तो आज की वीडियो देखिएगा कंप्लीट। मैं यहाँ पे एक एक चीज़ बारीकी से आप लोगों को समझाता भी रहूँगा पूरी वीडियो में कि कौन सी चीज़ क्यों लिखी जाती है और कौन सी चीज़ कैसे लिखनी होती है इसमें। और अगर आप लोगों को पाठ्य योजना की वीडियो आज वाली अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ नहीं जाता, आप लोगों को नीचे लाइक बटन है उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे आप लोग देखना चाहते हैं पाठ्य योजना से रिलेटेड या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे वीडियो के सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। और अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई भी वीडियो बनवानी है किसी भी पाठ्य योजना की, किसी भी सूक्ष्म पाठ्य योजना की, या फिर कोई टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को सीटेट का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्सेस में कमेंट करिएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की कोशिश करूंगा कि आपकी वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो आज की काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। सबसे पहले आप पाठ्य योजना जब बनाते हैं तो सबसे पहले पेज पे इस तरीके से पाठ्य योजना लिखना होता है, उसके सामने नंबरिंग करनी होती है जैसे यहाँ पे की गई है। ऊपर भी आप कर सकते हैं उस तरीके से। उसके बाद आपको देखिए लिखा गया है शिक्षक प्रशिक्षु का नाम यानी कि नेम ऑफ द टीचर ट्रेनी, यानी आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आप लड़की हैं या फिर लड़के हैं जो छात्राध्यापक छात्राध्यापिका हैं, तो आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद नामांकन संख्या यानी कि इनरोलमेंट नंबर लिखना होता है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके कॉलेज वाले कहते हैं कि मत लिखिए, तो डायरेक्ट आप यहाँ से पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बारीकी से बता रहा हूँ इसलिए ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना की संख्या लिखिए, उसके बाद विषय लिखिए। विषय गणित का मैं पहले बता चुका हूँ, कक्षा तीसरी है। विद्यालय का नाम लिखना है। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि किस विद्यालय का नाम लिखना है, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखना है, या फिर ट्रेनिंग के लिए जहाँ पे हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखना है। तो जहाँ पे आपके कॉलेज वाले आपको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं उस विद्यालय का नाम, यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना होता है। दिनांक लिखना होता है, जैसे ये पता चलता है किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कालांश यानी कि देखिए पीरियड, इसका मतलब होता है, कालांश का मतलब होता है कि किस पीरियड में आप गए हैं उसकी नंबरिंग करनी होती है। जैसे फर्स्ट में गए तो फर्स्ट पीरियड लिख दीजिए, सेकंड में गए सेकंड लिख दीजिए, थर्ड में गए हैं तो थर्ड लिख दीजिए, फोर्थ में गए तो फोर्थ लिख दीजिए। अपने अनुसार इसको भरिएगा। उसके बाद हमारा समयावधि है 40 मिनट का। आपके कॉलेज वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने मिनट की क्लास देते हैं वो पढ़ाने के लिए। 35 मिनट की क्लास दें तो 35 मिनट लिखिए, 40 मिनट की क्लास दें तो 40 मिनट लिखिए। इसको अपने अनुसार आप लिखिएगा। और हमारा आज का जो प्रकरण है देख सकते हैं, यहाँ पे मैं प्रकरण लिख के दिखाया हूँ आपको। समान हर वाली भिन्नों का घटाव, समान हर वाली भिन्नों का जोड़ आपको मैं बना चुका हूँ वीडियो, उसको आप चैनल पर जाके देख सकते हैं मैथ वाले प्लेलिस्ट में। आज हम देखेंगे समान हर वाली भिन्नों का घटाव। ठीक है, अब आते हैं लेसन प्लान का पहला हेडिंग। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। पहला हेडिंग है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, गणित। तो गणित विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, इसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 3 से 4 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। और चौथा पॉइंट है छात्रों में गणित के व्यवहारिक प्रयोग की क्षमता पैदा करना। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में भी यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होता है जो छोटे बच्चों के लिए, कि विशिष्ट उद्देश्य एक ही रखिए यहाँ पे। जैसे विशिष्ट उद्देश्य का पहले मैं मतलब बता दूँ आप लोगों कि विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं। तो जब बड़े बच्चों को आप पढ़ाते हैं, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10-12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य 3 से 4 पॉइंट भी ले सकते हैं, 5 से 6 पॉइंट भी ले सकते हैं कि ये टॉपिक पढ़ाने के बाद हम बच्चों को ये सिखाएंगे, ये भी सिखाएंगे, ये भी सिखाएंगे। लेकिन जब छोटे बच्चे हैं तो अगर काफ़ी विशिष्ट उद्देश्य ले लेंगे तो बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनके समझने की क्षमता अभी कम है। तो छोटे बच्चे हैं तो विशिष्ट उद्देश्य सिर्फ एक लेके चलिए। क्लास 1 to 5 पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका विशिष्ट उद्देश्य एक क्लास का एक लेके चलिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया छात्रों को भिन्न के घटाव की विशिष्ट जानकारी देना। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लिखा गया है चार्ट पेपर के 2 आयताकार टुकड़े, इसके साथ आप चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं। अगला हेडिंग है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज जिसको कहते हैं। प्रीवियस नॉलेज में बच्चों को अभी तक कितनी नॉलेज है उसको एज्यूम करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है छात्र भिन्न के जोड़ों से परिचित है। आप भिन्न के जोड़ के बारे में बता चुके होंगे तभी तो घटाव बताएंगे, ऐसा तो है नहीं जोड़ के पहले घटाव बता दें। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, उस बात का अगर ध्यान आप दे रहे हैं तो आप प्रस्तावना आसानी से बना पाएंगे। उन बातों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में पता नहीं है आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाने में कुछ दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं। लड़के हैं तो छात्राध्यापक हो जाएगा, लड़की हो तो छात्राध्यापिका हो जाएगा। दूसरी तरफ कॉलम बनाए छात्र क्रियाएं।
तो उसके बाद यहाँ पे देखिए छोटे बच्चे हैं तो उस चीज़ का यहाँ पे ध्यान नहीं रखना होता कि क्रमबद्धता होनी चाहिए या फिर कम से कम 5 प्रश्न ही पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है। बस ये ध्यान दीजिए कि प्रश्न सरल हों बहुत, बस इतना ध्यान रखना है छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया 2/5 भिन्न में कौन सी संख्या अंश है और कौन सा हर। तो ये बच्चों को आप जोड़ बता चुके हैं तो इसके बारे में बच्चे बता देंगे कि 2 अंश है और 5 हर है। दूसरा प्रश्न है 2/5 + 1/5 कितना होगा। तो जोड़ के बारे में उनको पढ़ा चुके हैं। तो 2/5 और 1/5 अब जब हर समान है तो ऊपर का डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो 3 हो जाएगा, ऊपर का 2 और 1, और नीचे आपका जो हर में है वो ऐसे ही रहेगा तो 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे आगे तीसरा प्रश्न 3/5 - 1/5 कितना होगा। तो अभी तो बच्चों को जोड़ के बारे में बताया लेकिन घटाव के बारे में नहीं बताया है तो बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। जैसे नहीं कर पाएंगे समस्यात्मक प्रश्न होगा, वैसे आपको उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है अपना। तो उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे बोला गया, टॉपिक बताना होता है उद्देश्य कथन में बेसिकली। तो यहाँ पे बच्चों को बताया गया है, बच्चों आज हम भिन्नों के घटाव का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि उनको भिन्नों के घटाव के बारे में आप पढ़ाने वाले हैं। आप प्रस्तुत कर सकते हैं उस चैप्टर को, यानी पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए आप। इसमें देखिए आपको बताना होगा बच्चों को कि बेसिक उसको कि कैसे भिन्नों के घटाव के बारे में यहाँ पे आप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, समान हर वाली 2 भिन्नों को घटाते समय अंश में से अंश घटाकर अंश के स्थान पर लिख देते हैं। जैसे अभी जोड़ के बारे में बताया था कि 2 और 1 जुड़ गया तो 3 हो गया, उसी तरीके से अगर समान हर है, नीचे समान संख्याएं हैं तो ऊपर वाली संख्याओं को घटा दीजिए और जो आएगा उसको लिख के नीचे हर को लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए यही बताया गया 4/5 में से 3/5 घटाना है। तो यहाँ पे हर सेम है, अंश में क्या करना है घटाना है। 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, आदर्श प्रश्न है। अब यहाँ पे आदर्श प्रश्न में जो आपने पढ़ाया है अभी उसी से एक एग्जाम्पल दे दीजिए बच्चों को और पूछ लीजिए कि इसका मान कितना आएगा। तो 6/8 और 2/8 का मान बताइए, क्योंकि यहाँ पे हर सेम है, समान है। तो अंश की जो संख्या है उसको बताया गया है कि डायरेक्ट घटा दीजिए। 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा। तो 6/8 और 2/8 का यहाँ पे मान आ जाएगा 4/8। ठीक है, आदर्श हल भी आपने करा दिया इसको। बच्चे अगर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे तो आदर्श हल भी आपका कार्य है कि बच्चों को क्लास में तुरंत कराते रहिए। ठीक, अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य में देखिए कुछ प्रश्न दे दीजिए बच्चों को अभ्यास करने के लिए। अब इसमें आपको नहीं बताना है, हल नहीं करना है, आप बच्चों को हल करना है, क्योंकि आपने 2 एग्जाम्पल दे के बता दिया 7/11 और 3/11। तो आपको ने अभी बताया बच्चे इसको आसानी से कर पाएंगे। 7 में से 3 गया तो 4 आ जाएगा, 4/11 इसका हो जाएगा। इधर क्या होगा, हर सेम है तो अंश में डायरेक्ट हटा दीजिए। 5 में से 3 गया तो 2 आएगा, 2/7 हो जाएगा। ठीक, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन है वीडियो के, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो। श्यामपट्ट कार्य आता है। अब श्यामपट्ट कार्य में देखिए यहाँ पे जो अभी आपने पढ़ाया है उसी को श्यामपट्ट पे आप नोट कर दीजिए, जिससे बच्चे घर मतलब कोई चीज़ मिस न करें। तो यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट पे लिखा गया वही जो आपने अभी क्वेश्चन दिया था, 7/11 - 3/11, 4/11 हो गया। दूसरा प्रश्न था 5/7 - 3/7। तो यहाँ पे 5 में से 3 गया, 2/7 हो जाएगा। निरीक्षण कार्य है नेक्स्ट हेडिंग। निरीक्षण कार्य में देखिए यहाँ पे आपने जब श्यामपट्ट कार्य दिया तो उसी के साथ था आपको निरीक्षण भी करना होता है। तो निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया है यहाँ पे, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्य का निरीक्षण करेगा तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको श्यामपट्ट कार्य उतारने में दिक्कत आ रही है, तो कोई समस्या अगर सिंगल बच्चे को है तो उसके पास जाके उसकी समस्या को दूर कर दीजिए निरीक्षण कार्य में। अगर कोई ऐसी समस्या है जो काफ़ी बच्चों को आ रही है आपकी क्लास में श्यामपट्ट कार्य उतारते समय, तो उसको श्यामपट्ट पे आके एक साथ सभी की समस्या दूर कर दीजिए, जिससे कम समय में सारे बच्चों की समस्या दूर हो जाए। लास्ट हेडिंग गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को जब पढ़ा लेंगे तो उसी से रिलेटेड बच्चों को होमवर्क दीजिए, जिससे बच्चे घर पे जाएँ और उस चीज़ का रिवीजन करेंगे जब, तो आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को वो अच्छे तरीके से उनको कंठस्थ हो जाएगा। तो निरीक्षण कार्य में यहाँ पे गृह कार्य में देखिए लिखा गया निम्नलिखित भिन्नों को छात्रों से घटाकर लाने को कहा जाएगा। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 5/9 - 2/9। दूसरा प्रश्न है 4/7 - 1/7। तीसरा प्रश्न है 6/7 - 3/11 और चौथा क्वेश्चन है 2/13 - 1/13। तो ये था दोस्तों आज का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। छोटा सा था लेसन प्लान छोटे बच्चों के लिए, बट यहाँ पे एक एक चीज़ आपको बताई गई है आप लोगों को। आशा करता हूँ आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो लाइक जरूर करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और लास्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, हेल्प के लिए, इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा। काफ़ी बच्चों को नहीं मिलता चैनल, तो उनकी हेल्प के लिए मैं बता दूँ, टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे रोशन की क्लास सर्च करिएगा,
1500 के आसपास आपको वहाँ पे फॉलोअर्स मिलेंगे जिस चैनल पे, एक ही चैनल वैसे होगा। तो उस पे जाके आप इसकी पीडीएफ, वीडियो के नीचे आपको इसकी पीडीएफ इसी नाम से, जैसे आज की लेसन प्लान का नाम है समान हार वाली भिन्नों का घटाव, इसी नाम से आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।